आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे फैक्टर्स डिस्कस करूंगी जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आपके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन है कि नहीं इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी देयर इन 2023। Hi everyone, I'm Urja Gupta. Welcome to my channel and thank you for stopping by. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करूंगी. आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल रहे एंड यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया एज योर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे अभी अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स हैं. स्टूडेंट्स बेसिकली उसी कंट्री में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ वो ईजिली उनको पार्ट टाइम जॉब मिल जाए या फिर वो अच्छा अर्न कर पाए. राइट, सो लेट मी टेल यू, यहाँ पे 2021 से पहले ये रूल था कि आप सिर्फ 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं. ये वीजा पे मेंशन होता है, बट अभी 2021 के बाद ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये रूल चेंज किया कि आप अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स काम कर सकते हैं. इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि आप जितना टाइम चाहें, जितने घंटे चाहें पर वीक काम कर सकते हैं. कोई लिमिटेशन नहीं है और अभी कुछ टाइम के लिए यही रूल रहने वाला है. इसका मतलब अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स ही रहने वाले हैं. तो जो अभी स्टूडेंट्स अपकमिंग इनटेक के लिए ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करेंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है. सेकंड थिंग, देयर वुड बी इंक्रीज इन पोस्ट स्टडी वर्क वीजा टाइम फ्रेम्स. अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा दिया जाए. अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि आपको बैचलर्स डिग्री पे 2 इयर्स का PSW मिलेगा, आपको मास्टर्स डिग्री पे 3 इयर्स का मिलेगा एंड PhD अगर आपने करी है तो आपको 4 इयर्स का PSW मिलेगा. दैट इज पोस्ट स्टडी वर्क वीजा. राइट, लेकिन अब जो है रूल्स चेंज हो रहे हैं. दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज फ्रॉम 2 to 4 इयर्स फॉर बैचलर्स डिग्री. इसका मतलब 2 साल का जो अभी PSW आपको मिलता है बैचलर्स डिग्री करने पर, अब वो 4 इयर्स का हो जाएगा. मास्टर्स डिग्री पे जो आपको 3 इयर्स का PSW मिल रहा था अब वो 5 साल का हो जाएगा एंड PhD में जो आपको PSW 4 इयर्स का मिल रहा था अब वो 6 इयर्स का हो जाएगा. तो ये इंक्रीज करने की प्लानिंग अभी चल रही है एंड होपफुली ये डिसीजन बहुत जल्दी आ जाएगा. अब इससे स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होगा अगर टाइम फ्रेम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको और ज्यादा टाइम मिलेगा एक अच्छी स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढने के लिए, जिससे फ्यूचर में सिर्फ आपको ही फायदा होगा. जॉब अवेलेबिलिटी, आई नो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये रहता है माइंड में. वो कंट्रीज डिसाइड करने से पहले यही सोचते हैं कि यहाँ पे जॉब्स हमें मिलेगी, पार्ट टाइम जॉब हमें इजीली अवेलेबल होगी कि नहीं. तो ऑस्ट्रेलिया अगर बच्चे जाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि पोस्ट कोविड बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं. बी इट एनी सेक्टर, आपको हर सेक्टर में जॉब्स यहाँ पे इजिली अभी अवेलेबल हो जाएंगी. अभी जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं दे आर ऑल हैप्पी एंड दे ऑल आर डूइंग अ जॉब. और सबसे बड़ी बात, अगर आप अभी अगस्त 2022 की सेंसस रिपोर्ट निकाल के देखोगे ना तो सबसे ज्यादा कम में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको ऑस्ट्रेलिया में ही दिखेगा, विच इज जस्ट 3.5%. अब हमने जॉब की बात तो कर ली कि जॉब्स अवेलेबल हैं, आपको इजीली मिल जाएगी, बट वेजेस वहां कितना मिलता है, कैसे कैसे होता है, आप अच्छा भी अर्न कर पाओगे कि नहीं. सो लेट मी टेल यू, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा वेजेस मिलते हैं कंपेयर टू एनी अदर कंट्री एंड दैट यू कैन क्लियरली सी इन दिस चार्ट. करंटली फ्रॉम 1 जुलाई 2022 जो वेजेस हैं वहां पे दैट आर $21.38 पर आवर. प्लस रिपोर्ट शो करती है कि ऑस्ट्रेलियन पीपल जो हैं दे आर द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स कैन अर्न डिसेंट इनकम हेयर. आपको पता है गवर्नमेंट एक नंबर सेट करती है कि हम इस पर्टिकुलर ईयर इतने नंबर ऑफ पीपल को ही PR देंगे. यस, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा लास्ट पॉइंट विच इज इंक्रीज्ड इन स्किल्ड माइग्रेशन कैप. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर नंबर सेट करती है कि हम इन लोगों को PR देंगे, तो वही होता है स्किल्ड माइग्रेशन कैप. तो ये जो स्किल्ड माइग्रेशन कैप है ना, ये 1.6 लाख के आसपास था पहले, अब इट इज अराउंड 2 lakhs. तो अगर आप पहले से ही वहां हो या अब आने का प्लान कर रहे हो तो पॉइंट्स बनाओ एंड PR के लिए अप्लाई कर दो. अब आप लोगों को लगेगा कि अनलिमिटेड वर्क आवर्स, इतने हायर वेजेस, अब स्किल्ड माइग्रेशन कैप भी इंक्रीज हो गया, तो गवर्नमेंट ऐसा कर ही क्यों रही है. सो लेट मी टेल यू, ड्यूरिंग पेंडेमिक क्या हुआ था, यहाँ पे वर्कफोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी और वर्कफोर्स थी नहीं, तो सब कुछ इंक्रीज कर दिया गया ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सके. और सिर्फ यही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इज अनडाउटेडली 100% वर्दी. वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं दे आर ग्रेट. सो विदाउट एनी डाउट आप अपकमिंग इनटेक्स के लिए ऑस्ट्रेलिया को एज अ स्टडी डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं. पढ़ाई के साथ साथ अभी आपको वहाँ पे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आपका फ्यूचर फॉर श्योर सिक्योर है.